अपराध की जो फैक्ट्री लग रही है, जो अपराध की फैक्ट्री बन रही है, उसको बंद करने की जरूरत है। अनुराग भदौरिया जी, सर आप ये बात तो मत कहिए, ये फैक्ट्री किसने कहां बिठवाई। सर ये आपके मुंह से बातें शायद लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी। मैंने पूछा आपसे नारेबाजी पर था। सर ये जो बातें आप कह रहे हैं, मैं 1 मिनट बाद बीच में आया। आप जो बोल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से वही बातें आप बोल रहे हैं। सर कुछ नया बोलिए। तो वही नया, यही नया है कि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा, यही नया है। तो नारेबाजी हो रही तो संविधान बच रहा है क्या? देश के संविधान पटना में नारेबाजी हो गई। दोस्तों, राकेश पांडे ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को धो डाला। जब एंकर राकेश पांडे ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि असद एनकाउंटर के बाद अखिलेश जी किस भाईचारा की बात कर रहे थे और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने इस बदमाश को जी क्यों लगाया और अतीक के लिए शहीद के नारे क्यों लगाए गए, तब इस पर अनुराग भदौरिया लगा संविधान का मातम मनाने और जोर जोर से छाती पीटने लगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डिबेट को देखते हैं और मजे लेते हैं। भदौरिया अखिलेश यादव कह रहे थे भाईचारा गड़बड़ हो रहा है, भाईचारा गड़बड़ हो रहा है उधर की, इसीलिए नारेबाजी। ये पता था कहां पर ये बयान जा रहा है, कहां पर ये ट्वीट जा रहा है, इसीलिए शायद नारेबाजी को आप भी जस्टिफाई कर दें। अनुराग भदौरिया, देखिए मुझे लगता है हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच में बोलोगे तो आवाज किसी की समझ में नहीं आती है। सवाल दोबारा से पूछ लीजिए, क्योंकि सब बोल रहे हैं और किसी की आवाज जा नहीं रही थी। अनुराग भदौरिया जी, इसी भाईचारे की बात शायद अखिलेश यादव कर रहे थे जब असद का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद अतीक अशरफ हत्याकांड हो गया और तेजस्वी यादव ने जी कहा, नारेबाजी हो गई। नारेबाजी को शायद आप भी जस्टिफाई करेंगे। देखिए सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश लोकतंत्र से चलेगा या संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, या रोड पे जिस तरह से गोली बारूद चल रही। अब देखो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, सब लोग स्काइप से जुड़े हैं, कह दो उठ जाए, फिर फायदा क्या है कि अपनी अपनी बात कह लो। देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान और न्यायपालिका से। मनीष जी रुक जाइए, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पूरा समय नहीं, हाँ मैं बीच में आया, आपने समय दिया, अब समाजवादी पार्टी को भी आप समय देंगे, सब लोग एक साथ हैं। सबको बारी बारी समय दूंगा। मनीष जी फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। देखिए ना कितना कम दिया आपने। नहीं दोबारा सर, सबका जवाब अकेले आप ही को देना है। ठीक है अनुराग भदौरिया। अकेले क्या, ये लोग तो मिले जुले हैं, ये लोग अपराधियों के खिलाफ बोलेंगे सब लोग। बोल रहे हैं भाई, क्या डिबेट है भाई। ठीक, देखिए मैंने बोला देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। देश ऐसे नहीं चलेगा कि रोड पे गोला बारूद चलने लग जाए, कोई किसी को मार दे, एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार दे कि हम फैसला रोड पे करेंगे। ऐसे देश चलता है क्या? देश सामाजिक न्याय से, और यहाँ पे कहते हैं ना कि देश को बचाने, जिसको सामाजिक विचारधारा या सामाजिक जो ढांचा है उसको खराब करने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए। भाई आप किस तरह से देश चलाना चाहते हैं? इस तरह से अगर आप अपराध खत्म करना चाहते हैं, एक अपराधी दूसरे अपराधी को मारेगा, आप कहोगे अपराध खत्म हो रहा है? अपराधी को मारने से कुछ नहीं होगा। अपराध की जो फैक्ट्री लग रही है, जो अपराध की फैक्ट्री बन रही है, उसको बंद करने की जरूरत है। अनुराग भदौरिया जी, सर आप ये बात तो मत कहिए, ये फैक्ट्री किसने कहां बिठवाई। सर ये आपके मुंह से बातें शायद लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी। मैंने पूछा आपसे नारेबाजी पर था। सर ये जो बातें आप कह रहे हैं, मैं 1 मिनट बाद बीच में आया। आप जो बोल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से वही बातें आप बोल रहे हैं। सर कुछ नया बोलिए। बोल रहे हैं तो वही नया, यही नया है कि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा, यही नया है। तो नारेबाजी हो रही तो संविधान बच रहा है क्या? देश के पटना में नारेबाजी हो गई या महाराष्ट्र के बीड में अतीक को शहीद बताने की कोशिश हुई, एक आदमी तिरंगा लेकर पहुंच गया, तो इससे संविधान बच रहा है क्या? पे हमको तरस आ रहा है भैया कि आपको नहीं, आप सोच रहे रोड पे फैसले होंगे, आप चाहते हो रोड पे गोली बारूद होगी, आप चाहते हो एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार के फैसला करेगा। ये हिंदुस्तान ऐसे चलेगा क्या? ये अगर आपके समझ में नहीं आ रही, आप कह रहे रोज एक ही बात बोल रहे। रोज बोलूंगा कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, रोज बोलूंगा देश संविधान न्यायपालिका चलेगा, रोज बोलूंगा या महंगाई बेरोजगारी से हमारा युवा रास्ता भटक रहा है, लेकिन नारेबाजी पर आप नहीं बोलेंगे। रोज बोलूंगा, लेकिन नारेबाजी पर आप नहीं बोलेंगे। आपके सांसद आपकी पार्टी की सहानुभूति अतीक के साथ क्यों है? क्यों आपने 21 साल तक उसे पोस्ट कर इतना बड़ा कर दिया? इस पर आप नहीं बोलेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, एक शख्स को आप माफिया बना देते हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे।
इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए सुजाता पांडे एक शख्स को इन्होंने माफिया बना दिया, उस पर नहीं बोलेंगे। कानूनी कार्रवाई होगी, नारेबाजी हो गई, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी आलोचना नहीं। ठीक है सुजाता पांडे। अरे अनुराग भदौरिया जी, अभी आप कह रहे थे दूसरों के बीच में नहीं बोलिए। सुनिए, अब अनुराग जी शांत हो जाइए, अनुराग जी शांत हो जाइए। हाँ, एक बार सबकी टिप्पणी ले लो। देखिए राकेश जी, मुझे ये अनुराग भदौरिया जी से पूछना है कि जब असद का बेटा पुलिस पे फायरिंग कर रहा था तो क्या वो किस संविधान की रक्षा के लिए फायरिंग कर रहा था? जब अतीक अहमद बैलेट पेपर लूट के अपने ऑफिस में स्टैम्प पेपर लगाता था तो वो कौन से संविधान की रक्षा कर रहा था? जब अधिकारियों का ट्रांसफर का लेटर उसके एक चुटकी बताते हो जाता था तो वो कौन से संविधान की रक्षा कर रहा था? जब नोएडा बोर्ड के चेयरमैन को घर में घुस के मारपीट की थी तब कौन से संविधान की रक्षा हो रही थी? जब चुनाव में हारने के बाद एक जीते हुए विधायक को पूरे इलाहाबाद में घुमा कर गोलियों से भून दिया गया, तब कौन से संविधान की रक्षा हो रही थी? जब एक व्यक्ति के शरीर से चमड़ी निकाल के रोड पे फेंक दिया गया और पुलिस को फोन किया गया, तब कौन से संविधान की रक्षा हो रही थी? कौन से कानून व्यवस्था का पालन हो रहा था? जब अतीक अहमद वो मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहा था मंच पे, तब कौन से संविधान की रक्षा हो रही थी? जब मदरसों से लड़कियों को निकाल के उनका गैंगरेप करके फेंक दिया गया था, तब कौन से कानून व्यवस्था की बात हो रही थी? जब माफिया मुख्तार अंसारी ने एक मिनट अनुराग भदौरिया सर, थोड़ी देर पहले आप ध्यान दे रहे थे कोई किसी के बीच में ना बोले, सभी बाहर से स्काइप से जुड़े हैं। ये ज्ञान अब आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। क्या ये 2024 की लड़ाई है, MY समीकरण का खेल है, इसलिए राजीव रंजन जी खुलकर आप इस नारेबाजी का विरोध नहीं कर पा रहे? ये सवाल मुझसे है राजीव जी आपसे। पता नहीं आप अपने शब्द दूसरों की जुबान के मुंह में क्यों डालते हैं। देखिए, मैंने आपको राकेश जी कहा, किसने कहा 4 लोग सड़क पर जुलूस निकालेंगे? आपने जोड़ दिया नीतीश की नरमी, नीतीश के राज में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में 4 लोग जुलूस के लिए निकलेंगे, उन्हें गोली मार दी जाए, उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये राज्य उस तरीके का नहीं है कि बाहुबलियों के साथ गलबहिया भी करना है। वहां राज्य एक्टिव होकर के कुछ लोगों, वहां राज्य में एक लेडी पुलिस कर्मी को, अधिकारी को माफिया घेर लेते हैं, मारपीट करते हैं। इतनी हिम्मत हो गई है राजीव रंजन जी, उन तस्वीरों पर भी देखिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जानता हूं। तो तुलना मत करिए ना सर, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर। मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। पैनल में हो तो भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। राकेश पांडे जी जब आप हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रखने की जरूरत नहीं है। आप अकेले वो काम कर सकते हैं और आपको बधाई और धन्यवाद दोनों। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सवाल खड़े करने के पहले उनके 40-45 वर्षों के संसदीय जीवन को समझ लीजिए। उन्होंने बराबर अमन चैन